चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टी वाई बैफ सेम 5 का कॉस्टिंग का टॉपिक है विच इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। वो लगता है ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है बट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चंस जो होंगे वो तीन तरह से पूछेंगे, या तो ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, या तो होटल के रिगार्डिंग, या तो हॉस्पिटल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग वो क्या क्या पूछ सकते हैं, बस के रिगार्डिंग, टैक्सी के रिगार्डिंग, या ट्रक के रिगार्डिंग। क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे, ये पूछने वाले हैं कि अगर बस है तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितना उसे भाड़ा चार्ज करना चाहिए, ये हम फाइंड आउट करके देंगे। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा भाई, हमारे खर्चे कितने हैं, तो वो खर्चा रिकवर करना है कि नहीं करना है, तो पर पैसेंजर क्या कॉस्ट पड़ेगा या पर पैसेंजर क्या फेयर चार्ज करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करके देना। टैक्सी के केस में भी पैसेंजर के हिसाब से पर पैसेंजर क्या फेयर चार्ज करेंगे, बट ट्रक के केस में पर टन या पर केजी उसके हिसाब से हमें पता करना है कि क्या कॉस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो पहले तो अगर मैं ट्रक की बात बस की बात करता हूँ। एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जिसके पास मल्टीपल बस है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, पैसेंजर बिठा के लेके जाते हैं। तो मुझे ये जानना है मंथली या एनुअली, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन बोलेगा, मंथली या एनुअली वो सारी बस का टोटल किलोमीटर कितना है, पहले मुझे ये ढूंढना है, एंड देन फिर उसे कन्वर्ट करना है पैसेंजर किलोमीटर में। तब जाके आपको एक बार ट्रक का बस का आपको पैसेंजर किलोमीटर पता चल गया तो बड़ा सिंपल है, इसे डिवाइड करना है किससे, आपका टोटल खर्चा कितना है। बस बस में भी यही करना है, टैक्सी में भी यही करना है, ट्रक में भी यही काम करना है। ठीक है, तो काम होगा कैसे, पहले हम आज पूरा ट्रांसपोर्ट ही खत्म कर देंगे, अगले लेक्चर में होटल, फिर अगले लेक्चर में हॉस्पिटल, खत्म। अब अगर मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में देख रहा हूँ तो मुझे सबसे पहला काम है, कोई भी क्वेश्चन हो आपको सबसे पहला करना क्या है, टोटल किलोमीटर कितने। अच्छा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कितने व्हीकल है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो व्हीकल, कितने ट्रिप्स ले रहा है एक दिन में, कितना जर्नी ना, व्हाट इज इज जर्नी। एक जगह जाएगी बस, अपनी बीएसटी की बस पकड़ लो, एक जगह जाएगी तो वापस भी तो आएगी, तो एक ट्रिप जाना एक ट्रिप आना, तो मतलब जर्नी विल बी डबल। ठीक है, और कितने दिन महीने में बस चलती है या गाड़ी चलती है, तो ये सबको मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको मिल गया टोटल किलोमीटर। एग्जाम्पल बीएसटी मतलब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ले लेते हैं जिसके पास 10 बस है, रोज 200 किलोमीटर चलती है बस, दिन में कितने ट्रिप मार रही है, एक ही, जा रही है और आ रही है, राउंड ट्रिप है, तो जर्नी हो गई 2, और महीने में 25 दिन चल रही है बस सिर्फ, तो जरा सबको मल्टीप्लाई कर दो, बता दो कितना किलोमीटर, तो आपका किलोमीटर हो गया 1 लाख, ये टोटल किलोमीटर। अब एक बार टोटल किलोमीटर मिल गया है तो टोटल किलोमीटर को पैसेंजर किलोमीटर में कन्वर्ट करो। अब आप कितने किलोमीटर चल रहे हो रोज, 1 लाख। आपकी बस में पता कितने लोग बैठते हैं, 40 सीटर बस है, लेकिन पूरी फुल नहीं जाती है, सिर्फ 80% ही गाड़ी भरती है, तो 1 लाख को 40 से मल्टीप्लाई करो, उसका 80% निकाल दो, कितना, 32 लाख बराबर। और मान लो महीने भर का मेरा टोटल बस का पता कितना खर्चा है, 8 लाख रुपया खर्चा है, 8 लाख को डिवाइड कर दो 32 लाख से, हाँ कौन करे 4, 0. ये मेरा खर्चा पड़ रहा है पर पैसेंजर पर किलोमीटर। कोई अगर पैसेंजर 1 किलोमीटर ही ट्रैवल करने वाला है तो मेरा आंसर 0.25 आया, तो उसे 1 किलोमीटर का कितना कॉस्ट पड़ेगा, मैं अभी तक इसमें हमने प्रॉफिट जोड़ा नहीं है, अभी तक हमने सिर्फ कॉस्ट, मतलब एक पैसेंजर बैठा 1 किलोमीटर चलेगा तो 0.25 रुपीज़ मेरा खर्चा है, ये फाइंड आउट करके देना है खत्म। तो ये जो मैंने तुम्हारा किलोमीटर है ये तो मैंने टेंशन दूर कर दिया। अब रही बात ये कैलकुलेट करना है कॉस्ट, ये भी हमें कैलकुलेट करना होगा क्वेश्चन में,
हो गया खत्म ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। 10 सेकंड दूंगा, ये पूछूंगा अब मैं। टोटल किलोमीटर कैसे मिलता है? नंबर ऑफ व्हीकल, इसे मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, मल्टीप्लाई करेंगे ट्रिप से, मल्टीप्लाई करेंगे जर्नी और नंबर ऑफ डेज से, हमें मिल जाएगा टोटल किलोमीटर। और एक बार टोटल किलोमीटर मिल गया तो हमें क्या ढूंढना है? टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो टोटल किलोमीटर को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ सीट, कितने बैठ सकते हैं, और कितनी ऑक्यूपेंसी है, मतलब कितने परसेंट गाड़ी भरी होती है। कभी कभी 100% बोलेंगे, कभी 80% बोलेंगे, कभी 90% बोलेंगे। तो उसके हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है टोटल पैसेंजर किलोमीटर। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। हाँ, तुमसे शुरू करें? बोली खराब नहीं करोगे? बोलो। टोटल किलोमीटर, वेरी गुड। तो हमको क्या मिलेगा? टोटल किलोमीटर। ठीक है, तुम बताओ पैसेंजर किलोमीटर कैसे मिलेगा? सीटिंग कैपेसिटी और ऑक्यूपेंसी। ठीक है, खत्म। अगर ये नहीं याद है, सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, हम चलते हैं सीधा सम पे। अब आपको ये पता चल गया कॉस्ट कैसे निकालना। चलो वो बता देता हूँ, इसका कॉस्ट कैसे निकलेगा। आपको बहुत से खर्चे, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिखाता हूँ, ऐसे बहुत से खर्चे दिए होंगे। ठीक है, इसे सेग्रीगेट करना है। फिक्स्ड खर्चा कौन सा है, रनिंग खर्चा कौन सा है। तो मैं तुम्हें उसका एक बाइफिकेशन देता हूँ, आइडिया लगाओ। इसे इसे नहीं रटना है अभी, इसे रटना नहीं है, इसे समझना है अभी। फिक्स खर्चा, गाड़ी चले ना चले ये खर्चा फिक्स है। तुम्हारी गाड़ी चले ना चले, ये जो खर्चा होगा वो फिक्स्ड है। मतलब मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मेरे पास 10 बस है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक ऑफिस होगा, कुछ लोग काम कर रहे होंगे, गाड़ी का इंश्योरेंस है, रोड टैक्स है, ये टैक्स है, सब भरना होगा। इंश्योरेंस फिक्स्ड है, गाड़ी चले ना चले, गाड़ी का इंश्योरेंस किए बगैर चला के दिखाओ, इसके लिए खर्चा फिक्स्ड है। गैरेज रेंट, जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर रहे हो, आप ऐसा तो नहीं ना कि भाई आज गाड़ी खड़ी होगी आज भाड़ा दूंगा, नहीं, आपको प्रॉपर गैरेज लेना पड़ेगा गाड़ी खड़ी करने के लिए, तो उसका भाड़ा देना, गाड़ी खड़ी है या नहीं है, आपको भाड़ा देना पड़ेगा, फिक्स खर्चा। रोड टैक्स, गाड़ी ली है ना तो रोड टैक्स भरना पड़ेगा। फिर आप कार लो या तुम ट्रक लो या बस लो, गाड़ी खरीदी है तो आपको रोड टैक्स भरना है। फिर आप गाड़ी चलाओ या मत चलाओ, तो रोड टैक्स हमारा फिक्स हो गया। मेरे ऑफिस में जो लोग बैठे हैं काम कर रहे हैं, वो एक एक बस के लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो पूरी 10 बस के लिए काम कर रहे हैं। तो ये खर्चा, गाड़ी चले ना चले, जो ऑफिस में बिठाया, अकाउंटेंट बिठाया है, उधर कॉल करके बुकिंग करने वाला बिठाया है, एडमिन खर्चा है। डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी फिक्स्ड। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना यहाँ पे मेहनत है, और वो भी कुछ भाड़ा नहीं है, या तो आपको परसेंटेज दिया होगा या तो आपको लाइफ दी होगी एसेट की। आपने ब्याज लोन पे पैसा लिया ताकि बस खरीद सको, तो उसका इंटरेस्ट भी भरना है। अब तुम गाड़ी चलाओ या मत चलाओ, आपको इंटरेस्ट भरना है। ये हो गए आपके फिक्स खर्चे। तो अब जब क्वेश्चन में आएंगे तो तुम्हें बताना है फिक्स कौन सा है, वेरिएबल कौन सा। वेरिएबल को हम बोलते हैं रनिंग खर्चे, गाड़ी चलेगी तो खर्चा होगा। अब ये दो जो चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया ड्राइवर सैलरी, कंडक्टर सैलरी। तुम तो बोलोगे सर ड्राइवर तो गाड़ी जब चलेगी तब काम है। अरे ड्राइवर ऐसे थोड़ी कि गाड़ी चलेगी, उसे तो हमें ब्लॉक करना पड़ेगा, भैया तू हमारे पास ही काम करेगा, ये ले महीने की पगार, बराबर है ना। तो फिर ये तो फिक्स्ड होना चाहिए था। बट आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 ये कहता है कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, दोनों, ये दोनों क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हमारे वेरिएबल इन नेचर होते हैं। तो आप क्या करना, कभी कभी किसी क्वेश्चन में देखना ये ड्राइवर सैलरी, कंडक्टर सैलरी इधर भी ले लेते हैं फिक्स्ड में। तो आप लोग क्या करना, इसे हमेशा रनिंग चार्जेस में लेना, और सम खत्म होने के बाद नीचे एक नोट लिख देना, कॉस्ट एलोकेट किया है हमने कॉस्ट एलोकेट किया है एज पर CAS 5। अब तुम्हें कोई रॉन्ग देके दिखाए, समझा, ये नोट लिखना जरूरी है।
ठीक है, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन के सर इधर तो फिक्स्ड है इधर रनिंग है, लिख के ले लो ये राइट है, ठीक है। तो चलो ड्राइवर की सैलरी हो गई, कंडक्टर हो गया। अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, गाड़ी खराब होगी तब रिपेयर करना है, वेरिएबल खर्चा। डीजल ऑयल, जितनी गाड़ी चलेगी उतना डीजल उतना ऑयल पड़ेगा, रनिंग खर्चा। बस इतना जान लो क्या है। अब आप क्या करो यहाँ पे टोटल फिक्स चार्जेस, टोटल रनिंग चार्जेस, इन दोनों का टोटल कर दो, आपको मिल जाएगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये जो अमाउंट आएगी इसको आप टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर दो, हो गई कहानी खत्म। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को टोटल पैसेंजर किलोमीटर से आप डिवाइड कर दो, आपको यही फाइंड आउट करके देना है। दूसरी बात, कभी कभार इसमें प्रॉफिट भी बोलेंगे, तो यहाँ पर हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा, इसमें प्रॉफिट जोड़ो तो आपको मिल जाएगा रेवेन्यू। तो कहानी खत्म, टोटल रेवेन्यू को टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करो, तो हम भाड़ा कितना चार्ज करने वाले वो पता चल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जोड़ लिया ना। बस इसी तरह से इसे सम को सॉल्व करना है और ये हो जाएगा टॉपिक खत्म। आज ही इसको समझ जाओगे तुम। तो हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन। अब मैं एक बार रीड कर देता हूँ, फिर फॉर्मूला लिखूंगा, फिर तुम फॉर्मूला फिल कराना, ठीक है। क्वेश्चन दिया है तुमको इसका मैंने, नहीं तो फिर यहाँ से देखो। चलो, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 4 buses बिटवीन 2 towns। एक गांव से दूसरे गांव में बस जाती है, 50 किलोमीटर चलती है गाड़ी, सीटिंग कैपेसिटी है 40 पैसेंजर की, एक्चुअल पैसेंजर कैरी कर रहे हैं हम सिर्फ 75% ऑफ किसका, सीटिंग कैपेसिटी का। ऑल द 4 बस रन ऑल द डे ऑफ ईच मंथ, पूरे के 30 के 30 दिन गाड़ी चल रही है। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप, 1 राउंड ट्रिप मतलब गांव से दूसरे गांव जाके वापस आना। डन। तो चलो सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ, इन्होंने पूछा है आपसे फाइंड आउट दी टोटल पैसेंजर किलोमीटर ही बताओ सिर्फ। अब टोटल पैसेंजर किलोमीटर के लिए मैं पहले क्या कैलकुलेट करता हूँ, टोटल किलोमीटर कैसे मिलता है, नंबर ऑफ व्हीकल, यहाँ पे बस है ना, बस है ना, तो नंबर ऑफ बस, हाँ, इंटू डिस्टेंस, इंटू ट्रिप, इंटू जर्नी, इंटू डेज, ठीक है। चलो खत्म। अब हम रीड करेंगे, जो पहले आएगा वो फिल कर देंगे। इसके बाद हम क्या ढूंढते हैं, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, यही जो अभी हमने पहले फाइंड आउट किया टोटल किलोमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। खत्म। अब एक एक करके पढ़ेंगे और इसे फिल कर देंगे। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी रनिंग कितना बसेस, 4 बसेस, तो नंबर ऑफ बस मिल गई 4 बराबर। उसके बाद बिटवीन 2 टाउन्स, और कितना किलोमीटर चल रही है, 50 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गया 50 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहे हैं सीटिंग कैपेसिटी 40 पैसेंजर है और 75% ऑक्यूपाई किया है। सीटिंग कैपेसिटी 40 पैसेंजर और सिर्फ 75% हमने ऑक्यूपाई किया है जगह। और उसके बाद बोलते हैं 4 के 4 बस पूरे महीने चल रही है, पूरे महीने चल रही है मतलब डेज 30। और उसके बाद बोल रहे हैं हर एक बस 1 राउंड ट्रिप मारती है, मतलब जर्नी हो गई जाके आना 2, हो गया कहानी खत्म। ट्रिप कितने मार रही है, कुछ नहीं बोला तो 1, समझा। कितने ट्रिप बोला है क्या, नहीं बोला, तो एक ही ट्रिप ले रहे। तो 4 इंटू 50 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 30, 12,000 किलोमीटर। और एक बार 12,000 किलोमीटर मिल गया इंटू 40 इंटू 75%, 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। डन, हो गया कहानी खत्म, समझा। सर ये जर्नी ये 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा ना, जाके आया।
लेकिन सिर्फ सिंगल ट्रिप है, आपको ऐसा बोलेंगे, ध्यान देना सर इधर टू ये हमेशा लिखना है, हमेशा नहीं आएगा, राउंड ट्रिप होगा तो। अगर राउंड ट्रिप नहीं है, वो बोलते हैं एक दिन में एक ट्रिप मार रहे हैं और टोटल किलोमीटर आपका 200 है, तो बोल दिया ना टोटल किलोमीटर पूरे ट्रिप का जाके आना, तो इसका मतलब फिर वहां पे मत लेना जब तक राउंड ट्रिप ना बोला हो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ बोला है आपको रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी विच कीप्स अ फ्लीट ऑफ लॉरी, मतलब बहुत सारी लॉरी, गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल किलोमीटर फॉर जून 20,000 किलोमीटर, टोटल किलोमीटर ढूंढने की जरूरत नहीं है अभी, हमें हमें दे दिया। आगे जून मंथ बोला है ना, तो अभी सारा आइटम जून का ही होना चाहिए, एक ही महीने का। आपका वेजेस कौन से महीने का दिया, सिर्फ जून का। पेट्रोल का खर्चा जून दे दिया है। ओरिजिनल कॉस्ट, अब तुम बताओ मैं किसी को अगर भाड़ा चार्ज कर रहा हूँ तो उसको क्या गाड़ी का पैसा भी लूंगा क्या? नहीं, गाड़ी पे जो डेप्रिसिएशन आएगा हम सिर्फ वो लेंगे, गाड़ी का भाड़ा नहीं लेंगे, गाड़ी कितने की वो थोड़ी कॉस्ट चार्ज करेंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट ये कहाँ ना कहाँ तो काम आएगा ही आएगा। आगे रिपेयर से, रिपेयर्स भी कौन से महीने का है, जून। गैरेज रेंट वो भी जून। लाइसेंस और इंश्योरेंस जो दिया है पूरे साल का दिया है, मुझे चाहिए एक महीने का, तो डिवाइड बाय 12 करूँगा तो एक महीने का कितना, 500, ठीक है। और उसके बाद डेप्रीसिएशन अलाउ किया 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, आ गया 1 लाख, 1 लाख का 25%, 1 लाख का 25%, तो 25,000 तो पूरे साल का हुआ ना, मुझे चाहिए एक महीने का, तो डिवाइड बाय 12 मंथ्स, 2000 डन। बोलते हैं प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर जून शोइंग द कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर, हमारा कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर तो 20,000 है। चलो कैलकुलेटर फटाफट फटाफट कैलकुलेटर लो, 2,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 2083, इसे डिवाइड कर दो 20,000 से, और जो भी आ रहा है ये आपका मिल गया कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर। समझा? सॉल्व करके देखते हैं। ये है हमारा सॉल्यूशन 2। अब एक एक करके खर्चा देखेंगे। आपका किलोमीटर दे दिया पहला, तो फिर दिया वेजेस 2,000, या ये पता क्या बनाया हमने, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है ये, ठीक है, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट आएंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ वेजेस, वेजेस फिक्स्ड है या रनिंग है? वेजेस, अब वेजेस क्या होगा, गाड़ी पे जो चला रहा है उसका पैसा, तो इसको कहाँ ले लेंगे, CS 5 के हिसाब से रनिंग, तो ये आ गया आपका रनिंग कॉस्ट। पेट्रोल रनिंग कॉस्ट है, रिपेयर रनिंग कॉस्ट है, गैरेज का रेंट, लाइसेंस इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, हो गया खत्म। तो फिक्स्ड में क्या लिखेंगे, गैरेज लाइसेंस डेप्रिसिएशन, गैरेज लाइसेंस डेप्रिसिएशन, ठीक है। गैरेज का खर्चा कितना है, 1,000, और ये लाइसेंस हमने एक महीने का निकाला, तो ये तो 1,000 है। ये था आपका कितना खर्चा, 6,000 डिवाइडेड बाय 12 महीने, तो एक महीने का आया 500। डेप्रीसिएशन आपने 1 लाख के ऊपर निकाला 25%, तो ये आया 25,000, इसे डिवाइड किया 12 से 2083, तो हमारे तीनों फिक्स खर्चे हो गए, तो ये हो गया टोटल फिक्स्ड चार्जेस कितना, 3,583। एक सेकेंड, मेरे टोटल में गड़बड़ करोगे,
ठीक है, चलो अब आपके आएंगे रनिंग कॉस्ट। अब रनिंग कॉस्ट में क्या क्या था? वेजेस, पेट्रोल, रिपेयर। वेजेस, पेट्रोल और रिपेयर क्या क्या अमाउंट है? 2000, 4000, 6000। 2000, 4000, 6000, 12000। अरे इसको अलग अलग क्या लिखना, छोड़ो, समझ गया ना तुमको। ये तो फिक्स कॉस्ट ही है, ठीक है। ये 12000 आपका रनिंग कॉस्ट है। तो लो भाई, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना? 15,583 मिल गया। अब हमें क्या ढूंढ के देना इन्हें? कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर। तो कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर इज इक्वल्स टू टोटल आपका कितना था ऑपरेटिंग कॉस्ट वो, और इसे डिवाइड कर देंगे टोटल रनिंग किलोमीटर। आपका टोटल कॉस्ट आया था 15,583 डिवाइडेड बाय 20,000 आपका रनिंग किलोमीटर है। तो आप कॉस्ट कितना पड़ा आपको पर किलोमीटर, रनिंग किलोमीटर? 0.77779 है, तो 78 हो गया। बस यही कैलकुलेट करके दे, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन 3। A transport service company is running 4 buses between 2 towns. 50 किलोमीटर चल रहे हैं। अपार्ट सीटिंग कैपेसिटी है 40 पैसेंजर की। The following particulars were obtained from the books। ठीक है, अप्रैल मंथ का है। देखो क्या बोला इन्होंने, ध्यान से। Following particulars were obtained from their books for April, मतलब आगे दिए गए सारे खर्चे अप्रैल महीने के, ठीक है। तो ये सारे के सारे अप्रैल। बताओ वेजेस फिक्स्ड है या रनिंग है? सैलरीज, सैलरी ऑफिस एंड सुपरवाइजर स्टाफ की है, तो ये हो गया फिक्स्ड। ऑयल डीजल, रिपेयर्स, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, बांट के लिखना है बस। आगे क्या बोल दिया है? एक्चुअल पैसेंजर कैरिड वर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी, ठीक है। ऑल द 4 buses ran on all the days of the month, पूरे 12 महीने, पूरे के पूरे दिन चल रही है, मतलब 30 के 30 दिन। ईच वन बस मेड 1 राउंड ट्रिप, मतलब जाके आना, तो ठीक है। फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो पहले तो मुझे कैलकुलेट करना है, ये मैं यहीं से कॉपी करके ले आता हूँ। चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं, जो पहला डेटा आएगा उसी को लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया था? ट्रांसपोर्ट कंपनी कितनी बसेस है? 4 बस, तो नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ बस 4। उसके बाद कितने किलोमीटर चल रही है? 50 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गया 50। उसके बाद बोल रहे हैं सीटिंग कैपेसिटी 40, तो सीटिंग कैपेसिटी 40। उसके बाद में लास्ट में बोला 75% कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं, ऑक्यूपेंसी है 75%। उसके बाद सारे के सारे बस पूरे के पूरे 30 दिन महीना चल रही है, तो नंबर ऑफ डेज 30। और उसके बाद में बस राउंड ट्रिप ले रही है, तो जाके आना, तो जर्नी हो गई डबल। कितने ट्रिप्स मार रहे हैं बोला नहीं, तो 1, तो 40 इंटू 50 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 30 इज 12,000 किलोमीटर। और 12,000 इंटू 40 इंटू 75% इज 3 लाख
पैसेंजर किलोमीटर मिल गया। अब क्या करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे, फिक्स वेरिएबल को अलग लिखेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, हो गया कहानी खत्म। तो यहाँ आ गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। तो चलो यहाँ पे आ गया पहला फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड चार्जेस। अब फिक्स्ड क्या क्या था हमारे पास, ठीक है। फिक्स्ड में है टैक्स, डेप्री और इंटरेस्ट। सैलरी कहाँ पे, अच्छा, सैलरी, टैक्स, डेप्री, इंटरेस्ट। सैलरी, टैक्स, डेप्री, इंटरेस्ट। तुम लोग पूरा लिखना। सैलरी है 1000, इंश्योरेंस 1600, 1000, 1600, हाँ 2600, 2600 कितना हुआ, 7800। इसके बाद आ जाएगा रनिंग कॉस्ट, दैट इज रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस में क्या क्या दिया है, सैलरी नहीं सॉरी, वेजेस, डीजल, रिपेयर, वेजेस, डीजल और रिपेयर। कितना कितना दिया है, 2400, 4800, 2400, 4000 और 800, टोटल 7200। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना, 15,000। डन। अब क्या चाहिए था इनको, क्या ढूंढने बोल रहे हैं, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो क्या आएगा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर। आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आया था 15,000 और आपका टोटल पैसेंजर किलोमीटर आया था 3,60,000। 0.042 मतलब 0.04 ये कॉस्ट पड़ा हमें पर पैसेंजर पर किलोमीटर। डन, समझा। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा थोड़ा लेवल हाई होते जाएगा, ठीक है। मिस्टर संजय ओन्स अ फ्लीट ऑफ टैक्सी। आ गया, बस हो गया, अब टैक्सी की बारी आ जाएगी। फ्लीट ऑफ टैक्सी मतलब बहुत सारी टैक्सीज हैं उनके पास। एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय हिम। नंबर ऑफ टैक्सी कितने हैं, 10। तो ठीक है, बाद में देखते हैं आगे बोला है क्या। ईच कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी, एक एक टैक्सी है 54,600 का। सैलरी टू मैनेजर फिक्स्ड है वेरिएबल है, मैनेजर तो सैलरी लिखी जाएगा, गाड़ी चले ना चले। अकाउंटेंट फिक्स्ड। सैलरी क्लीनर नहीं, रनिंग। क्लीनर तो ट्रक के साथ जाएगा ना, ड्राइवर के साथ, वो ट्रक के साथ ही रहता है। तो ये आ गया आपका रनिंग। सैलरी मैकेनिक रनिंग। गैरेज का भाड़ा फिक्स्ड है, गाड़ी चले ना चले भाड़ा लगेगा गैरेज का। एनुअल टैक्स, ड्राइवर की सैलरी रनिंग, CS 5। एनुअल रिपेयर, एनुअल रिपेयर सालाना रिपेयर का खर्चा, रिपेयर एनुअल रिपेयर, चाहो तो इसे चलो रनिंग में ले लेते हैं। इंश्योरेंस फिक्स्ड। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन खास दी है इन्होंने, बोला है
टोटल लाइफ ऑफ द टैक्सी, टैक्सी सिर्फ 2 लाख किलोमीटर चलेगी। टैक्सी रन कितना किया हमने, 3000 पर मंथ। डेप्रिसिएशन निकालना बड़ा आसान है। अब आपका 54,600 की एक टैक्सी है। अब मुझे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मुझे एक एक टैक्सी का खर्चा निकालना है। लास्ट में आपको बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर इफेक्टिव किलोमीटर। एक टैक्सी के बारे में पूछा है, तो फिर मुझे क्या करना है, 54,600 ये तो है खर्चा। इसकी लाइफ 2 लाख किलोमीटर की है, हमने इस महीने में सिर्फ 3000 किलोमीटर चलाया, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 819। चलो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन एक टैक्सी का। अब यहाँ पे आपको बोला सैलरी मैनेजर का। अब मैनेजर पूरे 10 गाड़ियों का देख रखे है, तो मुझे एक टैक्सी का चाहिए सिर्फ, तो हर इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे। अकाउंटेंट की सैलरी इसे भी 10 से डिवाइड करेंगे, क्लीनर को भी 10 से, मैकेनिक 10 से, गैरेज का रेंट भी 10 गाड़ी से, एनुअल टैक्स है तो 12 से डिवाइड करेंगे, साल का खर्चा है ना। और वो भी बोला है पर टैक्सी, तो एक टैक्सी का तो दिया ही है, बस वो साल का दिया है, तो मुझे महीने का चाहिए। 350 रुपया ड्राइवर की सैलरी पर टैक्सी, तो लेकिन मुझे चाहिए ड्राइवर सैलरी। हाँ, तो ड्राइवर सैलरी दे दिया, यहाँ पे पर एनम नहीं बोला, तो ये जो है वो ले लो। एनुअल रिपेयर बोला है, तो मुझे पर मंथ चाहिए, क्योंकि गाड़ी आपकी 3000 किलोमीटर एक महीना चली है, ठीक है। 5% इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो टैक्सी पे निकलेगा, कितने की टैक्सी है उसके ऊपर 5% निकलेगा, 27। अरे ये तो साल का है, डिवाइड बाय 12, डन। हमने इसकी मदद से डेप्रिसिएशन निकाल लिया। आगे बोला है 30% ऑफ द डिस्टेंस इज रन विदाउट पैसेंजर। गाड़ी हमेशा भरी हुई थोड़ी चलेगी टैक्सी, 30% गाड़ी विदाउट पैसेंजर भी चली है। आपका पेट्रोल कंजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल कंजम्पशन 1 लीटर लगता है तो 10 किलोमीटर चलती है गाड़ी, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल आपको कितने में मिल रहा है, 4 रुपीज़ 41 पैसे में, ठीक है। आगे ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस 10 रुपये 50 पैसे 100 किलोमीटर का। गाड़ी में ऑयल डलता है ना, ऑयल अलग होता है, पेट्रोल अलग होता है, इंजन ऑयल। तो ये इंजन ऑयल 100 किलोमीटर पे मुझे 10 रुपये 50 पैसे पड़ रहा है, तो देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आगे बोल दिया है इफेक्टिव किलोमीटर के हिसाब से, अब बताओ। चलो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है, इफेक्टिव किलोमीटर बोला है, कितने किलोमीटर चली है वो नहीं, इफेक्टिव मतलब पैसेंजर बैठा हुआ, जो खाली टैक्सी चली है वो पार्ट नहीं। तो बहुत सिंपल है। जैसे देखो इसमें ना हम लोग को वो बस कितनी है, कितने किलोमीटर चली, राउंड ट्रिप, वो सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है एक महीने में कितना किलोमीटर गाड़ी चल रही है, 3000 किलोमीटर, ठीक है। बट ये इफेक्टिव किलोमीटर नहीं है। तो देखो पहले तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी होगी। ये क्या है हमारा सॉल्यूशन 4, हमने बनाया ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। यहाँ पे आ गया पहला फिक्स्ड चार्जेस। अब फिक्स्ड चार्जेस कौन सा था, सैलरी मैनेजर, सैलरी अकाउंटेंट, सैलरी मैनेजर, सैलरी अकाउंटेंट का। उसके बाद आपको दे दिया है गैरेज रेंट, एनुअल टैक्स, गैरेज रेंट, एनुअल टैक्स, इंश्योरेंस, ठीक है। तो इंश्योरेंस ले लिया हमने। अब इसकी अमाउंट, मैनेजर की सैलरी 700 रुपया पर मंथ है, हमें एक गाड़ी का हिसाब किताब चाहिए, तो मैनेजर की सैलरी 700 रुपया पर मंथ है।
डिवाइडेड बाय 10 टैक्सी, तो एक टैक्सी का कितना हुआ? 70 रुपये। अकाउंटेंट को 500 रुपये दिया जा रहा है पर मंथ, अकाउंटेंट को 500 रुपये दिया जा रहा है, तो 10 टैक्सी है हमारे पास, तो एक टैक्सी पे कितना? 50 रुपये। उसके बाद हमें गैरेज रेंट दिया है 600 रुपया पर मंथ, गैरेज रेंट 600 रुपया हम पे कर रहे हैं पर मंथ, तो एक टैक्सी का कितना? डिवाइड बाय 10, कितना? 60। उसके बाद एनुअल टैक्स आप पे कर रहे हो, पर टैक्सी बोल दिया, 900 रुपये पर टैक्सी है, तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पर टैक्सी है, लेकिन ये साल का है, तो हमें तो एक महीने का चाहिए, तो 12 से डिवाइड कर दो, एक महीने का मिल गया। हाँ, 75। इंश्योरेंस आपका 5% पर एनम है, एक गाड़ी है 54,600 की, 54,600 की एक गाड़ी है, इस पे अगर मैं 5% कैलकुलेट करूंगा तो ये साल भर का इंश्योरेंस बता रहा है, डिवाइड कर दो 12 से तो एक महीने का मिल जाएगा, कितना? 228, टोटल कर दो, $483। अब क्या आएगा? रनिंग चार्जेस। अब जो रनिंग चार्जेस है वो क्या क्या है? सैलरी हो गया, सैलरी क्लीनर का, सैलरी मैकेनिक का, सैलरी क्लीनर, सैलरी मैकेनिक, सैलरी क्लीनर मैकेनिक हो गया, और फिर आपको दे दिया ड्राइवर की सैलरी, एनुअल रिपेयर, ड्राइवर सैलरी, एनुअल रिपेयर, और कुछ है वेरिएबल रनिंग? हाँ, पेट्रोल कंजम्पशन, इसका तो तगड़ा कैलकुलेशन आएगा, नीचे ले लेते हैं इसे, पेट्रोल कंजम्पशन, ठीक है, एडवर्टीजमेंट हटा देते हैं। फिर उसके बाद आएगा आपका ऑयल सन्ड्री एक्सपेंस, चलो सैलरी क्लीनर का क्या बोला था? क्लीनर का बोला है 200 रुपया पर मंथ, 200 रुपये पर मंथ है, तो डिवाइड बाय 10 टैक्सी, एक टैक्सी का कितना हुआ? 20 रुपीज़। उसके बाद में बोला है मैकेनिक 400 रुपया पर मंथ, तो 400 रुपये पर मंथ है, ठीक है, पर मंथ ही चाहिए, लेकिन एक टैक्सी का कितना? तो डिवाइड बाय 10 टैक्सी। हाँ, उसके बाद ड्राइवर की सैलरी है, ये तो एक ही टैक्सी का बोला है, तो ड्राइवर का सैलरी जो है वो लिख दिया। उसके बाद बोला है एनुअल रिपेयर, बोला है एनुअल रिपेयर एक टैक्सी का है 1000, एक टैक्सी का 1000 है, लेकिन पूरे साल का है, एक महीने का कितना? तो डिवाइड बाय 12, 83.33 मतलब 83। उसके बाद इंश्योरेंस हो गया, पेट्रोल, अब जरा ध्यान देना, पेट्रोल कंजम्पशन है 1 लीटर कितने का आता है? 4.41 रुपीज़, लेकिन 1 लीटर से हम कितने किलोमीटर चलते हैं? 1 लीटर से 10 किलोमीटर चलते हैं, तो तुम मुझे बता दो 3000 किलोमीटर का कितना खर्चा हुआ? 3000 किलोमीटर चला है ना महीने में, $1000 चेक करते हैं, $1323, परफेक्ट है। अब जरा ध्यान दो, मुझे ये 4.41 है ना, 3000 किलोमीटर का चाहिए, लेकिन पंगा ये है कि ये 4.41 10 किलोमीटर का दिया है, तो 1 किलोमीटर का कितना जरा बताओ? 4.41 को
10 से डिवाइड कर दो, 1 किलोमीटर का कितना आया? 1 किलोमीटर का, तो 3000 किलोमीटर का कितना, मल्टीप्लाई कर दो। डन, 1323 आ गया, इस तरह से कैलकुलेट हो गया। तो ध्यान दो, पेट्रोल जो था वो लग रहा था मुझे 4.41 10 किलोमीटर का, मुझे चाहिए 3000 किलोमीटर गाड़ी चली है, तो उसका कितना? 1323। डन। तो चलो फिर उसी हिसाब से ये बता दो मुझे, सन्ड्री एक्सपेंस 10 रुपये 50 पैसे, लेकिन 100 किलोमीटर का, मुझे चाहिए 3000 किलोमीटर का, तो क्या करोगे? 10.50 को 100 किलोमीटर से डिवाइड कर दोगे तो 1 किलोमीटर का प्राइस मिल गया, तो 3000 का कितना? चलो कितना खर्चा था? 10 रुपये 50 पैसे 100 किलोमीटर का, 10 रुपये 50 पैसे 100 किलोमीटर का है, तो 1 किलोमीटर का मिल गया। बट मुझे चाहिए 3000 किलोमीटर का, कितना आया? 315। टोटल करो, टोटल करो, 2131। फिर ऐड हटा देते हैं। अब इन सब का टोटल कर दो तो आपको मिल जाएगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना? डन, 14। डन। अब आपको क्या ढूंढने बोला इन्होंने? कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर इफेक्टिव किलोमीटर, कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर इफेक्टिव किलोमीटर के हिसाब से पूछा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता था? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन टोटल किलोमीटर होता था ना, बट टोटल किलोमीटर नहीं, हम लेंगे इफेक्टिव किलोमीटर। मेरा टोटल खर्चा है 2614, वैसे तो हमारे किलोमीटर थे 3000, टोटल किलोमीटर 3000 था, जिसमें से खाली टैक्सी 30% है, तो वो इफेक्टिव नहीं हुआ, तो इसमें से 30% उड़ा दो, -30%। तो 2614 डिवाइड करो 2100 से, तो आपका कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर, पर इफेक्टिव किलोमीटर कितना? 1 समझा? चलो, क्या बात है। बड़ा सिंपल है, दिखने में बड़ा है। अभी तक आया ना? अभी पढ़ते हैं आगे। The following were the expense incurred by a company in operating 2 trucks। साला 3 इंफॉर्मेशन दिया है, ये तो बस है, तो 2 ट्रक फॉर ए कन्वेंस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इधर से उधर लेके जा रहे, और एक बस है इनके पास स्टाफ को लेके जाने के लिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2001। तीनों व्हीकल का ड्राइवर सैलरी दे रहे हैं, क्लीनर की वेजेस दे रहे हैं, डीजल ऑयल। पहले बताओ, चलो भाई मुझे फिक्स्ड वेरिएबल बता दो। ड्राइवर सैलरी वेरिएबल मतलब रनिंग, CAS पाए भूल जाते हो क्या? CAS पाए के हिसाब से कॉस्ट एलोकेशन में ड्राइवर और क्लीनर का पैसा आपका रनिंग खर्चा है, ठीक है। आगे क्लीनर ऑयल, डीजल ऑयल, एडमिन, डेप्री, खड़े हो रहे, डेप्रिसिएशन रनिंग होता है, सुपरविजन, गैरेज ओवरहेड्स, रोड एंड अदर टैक्सेस, अदर ओवरहेड्स, फिक्स वेरिएबल में बांट दिया। सर हमें नहीं आ रहा फिक्स वेरिएबल में बांटने, अरे तेल लगाने का लिख दो ना फिर सब, 2-1 मार्क्स ही काटेंगे। लेकिन क्यों ऐसी बेवकूफ़ी करनी जब हमें पता ही चल गया है कि फिक्स क्या है और वेरिएबल क्या है।
क्या किस्मत खराब होगी तो क्या होगा, एक आध आइटम ऊपर नीचे हो जाएगा, नजर नहीं गई तो आंसर तो राइट ही आने वाला है, टोटल तो मैच ही होगा। अगर मैं ये सॉल्यूशन में फिक्स वेरिएबल ना करूं तो ले तो मैं सारे खर्चे रहा हूं, अगर एक आध आइटम ऊपर नीचे हो गया तो क्या हो गया, लेकिन गड़बड़ करना नहीं। कोई ढंग का पेपर चेक करने वाला मिल गया तो बैंड बजाएगा बराबर, ठीक है। चलो अब पंगा देखो क्या है, द फॉलोइंग रॉ मटेरियल एंड पैसेंजर वेर कैरिड बाय द अबाव व्हीकल ड्यूरिंग द मंथ। जो ट्रक ए है वो 100 टन रॉ मटेरियल कैरी करता है 25 दिन में, तो एक दिन में कितना रॉ मटेरियल कैरी करता होगा, डिवाइड कर दो 25 से। 100 टन वो 25 दिन में कैरी करता है, तो एक दिन में 4 टन पर डे। 120 जो बी ट्रक है वो 120 टन कैरी करता है 25 दिन में, तो एक दिन में कितना कैरी करता होगा, 1.8 टन। एक ही बार जोर से बोलो ना फिर, 4 पर डे। और बस में 25 पैसेंजर डेली फॉर 25 डेज, तो बताओ पर डे। सत्यानाश हो, क्लियर क्लियर तो बोला उधर, डेली डेली बोल दिया ना, तो फिर डेली को डेली क्या कर रहे हो और रोज के रोज 25 पैसेंजर कैरी कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे, एट द सेम टाइम देयर रेस्पेक्टिव किलोमीटर रनिंग फॉर द सेम पीरियड वाज 7500 किलोमीटर ए चल रहा है, बी चल रहा है 10,000 किलोमीटर, सी चल रहा है 2000 किलोमीटर। अब ये बोला है यहाँ पे क्या बोल दिया है खास, सेम पीरियड, मतलब ये भी 25 दिन, ये भी 25 दिन, और बस में तो पैसेंजर बैठे उसको अलग से देख लेंगे। 7500 किलोमीटर चल रही है गाड़ी 25 दिन में, तो एक दिन में कितने किलोमीटर चली, हाँ 300 किलोमीटर पर डे, 400 किलोमीटर पर डे, ठीक है। उसका छोड़ दो, बस का तो हम लोग टोटल डिस्टेंस ही ले लेते हैं ना, पूरे के पूरे 2000 किलोमीटर लेंगे, ठीक है। तो क्यों किया ये सब फालतूगिरी, काम आएगा, काम आएगा, क्योंकि पैसेंजर किलोमीटर अगर निकालने बोलूँ तो बताओ कितना पैसेंजर किलोमीटर होगा, पैसेंजर किलोमीटर नहीं सॉरी टन्स किलोमीटर। तो देखो रोज 300 किलोमीटर चल रही है और रोज का 4 टन कैरी कर रहे हैं, तो कर दो मल्टीप्लिकेशन, तो 1200 किलोमीटर अपना आ गया इफेक्टिव, ठीक है। टोटल किलोमीटर 1200। अच्छा बी का बताओ, 400 किलोमीटर रोज चल रही है 4.8 टन लेके, 1920 किलोमीटर चल रही है। बस का बताओ, बस का बताओ, हाँ पैसेंजर किलोमीटर चाहिए मुझे, तुम साला सिर्फ किलोमीटर बता रहा है, तुमने पता क्या बताया, तुमने मुझे टोटल किलोमीटर बता दिया, ये बल्कि मैं पूछ रहा हूँ पैसेंजर किलोमीटर, बताओ पैसेंजर किलोमीटर कितना, पच्चीस दिन का 50,000, सुपर, 25 दिन का 2000 किलोमीटर, और रोज के रोज कितने पैसेंजर जा रहे हैं 25, तो 2000 इंटू 25 50,000, तो 2000 किलोमीटर 25 दिन का, ये भी तो 25 दिन का ही है, बराबर है, तो 2000 इंटू 25 हो गया 50,000। तो आपको यहाँ पे टन किलोमीटर मिल गया मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर मिल गया, तो समझ में आया। ट्रक बस में पैसेंजर किलोमीटर चाहिए और ट्रक में टन्स किलोमीटर चाहिए वजन के साथ, और यहाँ पे पैसेंजर के साथ, समझा। चलो तो अभी हम लोग क्या करेंगे, खर्चा बांट देंगे अलग 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 अलग, और ये तो हमें मिल जाएगा, तो ठीक है।
तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 5। तुम लोग कौन सी कॉन्फ्रेंस में लगे हो? ठीक है, चलो चलो चलो, यहाँ पे देखो, ट्रक ए, ट्रक बी, बस सी, ऑपरेटिंग कौशिक, जिसमें हमारा पहला आ जाएगा फिक्स चार्जेस। अब इतना बड़ा सम देंगे ना तो चीज़ें भी इजी कर देंगे वो लोग तुम्हारे लिए। जो दिया लिख दो उठा के। अब यहाँ पे आपको ये सारे खर्चे फॉर द मंथ जुलाई के ही खर्चे दिए हैं सिर्फ आपको। तो फिक्स में क्या है? एडमिन, डेप्री, सुपरविजन, आगे के 3 याद रख लो, ठीक है। एडमिन, डेप्री, सुपरविजन, ये हो गया एडमिन, डेप्री, सुपरविजन। आगे गैरेज, रोड टैक्स, अदर ओवरहेड्स, ठीक है, ठीक है। अब इनके खर्चे फिक्स यहाँ से शुरू हुआ है, 300, 1500, बाहू दादा, हाँ तुम याद रखो एक एक वैल्यू, 300, 1500, 600, 200, 400, 350, ठीक है। चलो बोलो, 300, 1500, 600, 200, 400, हाँ 450 बोल रही है फिर से। 200, 1800, 600, 250, 400, 400, ठीक है। चलो बोलो, 200, 1800, 400, 250, 400 एंड फिर से याद रखो क्या 600 है, सेकंड वाला ना। अरे 1800 कर दिया सीधा, नहीं 1800 तो है, 200, 18, 600, वो सामने से मेरे पे बढ़ गया, 600 तो बोला था भाई। चलो आगे, 300, 2000, 600, 200, 300, 200, 300 का 3000 बोला मैंने, जो भी है तुम लोग काम याद रख। हाँ बोलो, हाँ 300, 2000, 600, 200, 200। क्या इधर संगीत कुर्सी चालू है क्या? चलो इसका टोटल करो, पहले वाले का 3000, 350, 3600, 3660। तो भड़क क्या रही है? हाँ अच्छा, ये लो अभी खुश, ठीक है। अब इसके बाद हम ले लेंगे रनिंग खर्चे। रनिंग चार्जेस, चलो रनिंग चार्जेस में क्या दिया ऊपर से स्टार्टिंग से? ड्राइवर, क्लीनर, डीजल, ऑयल। ड्राइवर, क्लीनर, डीजल, ऑयल, ठीक है। तो चलो इधर गया, 800, 400, 1750, 800, 7, हाँ चलो याद ही नहीं, 400, 1700, 1750। सेकंड का 850, 500, 1960, 850, 500, 850 है ना। हाँ उसके बाद 500, 1900 और 60, लास्ट
900 400 1140 900 1140। चलो भाई इसका टोटल 2009 अब हाँ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ब्लैक ब्लैक दोनों ऐड कर दो 6040 6000 अरे अब आता है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल किलोमीटर पर टन और पैसेंजर किलोमीटर। दोनों क्यों लिखा पता है ना? पहले दो ट्रक है तो टोटल किलोमीटर पर टन के हिसाब से, पैसेंजर तो पैसेंजर किलोमीटर। अब हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया था 4 टन 300 किलोमीटर रोज, तो 4 इंटू 300 कितना आया 1200 किलोमीटर। और यहाँ पे आया 4.8 बाय 400, 4.8 बाय 400 कितना, और यहाँ पे 2000 किलोमीटर 25 दिन का और 25 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये हो गया 50,000। चलो भाई अमाउंट जो है ब्लैक कलर में उसे किलोमीटर से डिवाइड कर दो। ये 6300 डिवाइडेड बाय 1200, 100 टन। ठीक है, कितना आ रहा है 6920 डिवाइडेड बाय 1920, 3 पॉइंट लास्ट। हमने इधर ही कैलकुलेट कर दिया, कॉस्ट पर टन किलोमीटर और कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। यहाँ पे पूरा डेटा लगेगा हमें, तो सॉल्यूशन 6। इसके बाद और एक सम फिर पूरा हो गया ऑपरेटिंग। ठीक है, कौन सा? ऑपरेटिंग ट्रांसपोर्ट का सर। ठीक है, मजा आएगा। मुझे पता किधर आता है, होटल में। कभी समर कभी विंटर सब। अभी जो क्वेश्चन आएगा ना, इस तरह का क्वेश्चन रिलेटेड करेगा आपको होटल के केस में। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं क्या बोला। Mr. A owns a bus which run between Mumbai and Pune and back 10 days a month चलती है। मुंबई से जाती है पूना और वापस आती है, ऐसे 10 दिन महीने में। The distance from Mumbai to Pune is 200 kilometer. The bus complete the trip from Mumbai to Pune and back on the same day. सुबह जाती है शाम को आ जाती है।
The bus goes another 10 days in a month from Ratnagiri, नहीं, to Ratnagiri, मुंबई से रत्नागिरी, डिस्टेंस है उसका 350 किलोमीटर. The trip is also completed on the same day. For the rest of the 4 days, ये 10 दिन हुए, 10 दिन हुए, rest of the 4 days, मतलब महीने में 24 दिन गाड़ी चल रही है. बाकी के जो 4 दिन है लोकल सिटी में चलती है. रन्स लोकल सिटी, डिस्टेंस कवर कर रही है लोकल सिटी का 100 किलोमीटर. लोकल सिटी में 4 दिन चलती है, टोटल 100 किलोमीटर चल रही है. ठीक है, अब मजा आ रहा है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है. 3 अलग अलग रूट है, मुंबई पुणे, मुंबई रत्नागिरी और लोकल. तो ये आ गया हमारा मुंबई पुणे, मुंबई से रत्नागिरी और लोकल. चलो, कितनी बस, एक ही तो बस है उसके पास, कैसे पता चला? ओन्स अ बस, एक बस है. मुंबई से रत्नागिरी कितने दिन चलती है? सॉरी, मुंबई से पुणे 10 दिन, मुंबई से रत्नागिरी 10 दिन और लोकल. चलो, तो डेज मिल गया हमें, 10 दिन, 10 दिन और 4 दिन. ठीक है, आगे आगे बोलते हैं डिस्टेंस कवर किया है मुंबई टू पुणे 200 किलोमीटर और रत्नागिरी का है 350 किलोमीटर. और लोकल में तो इन्होंने बोल 350, लोकल में तो बोल दिया 100 किलोमीटर चल रही है टोटल. ये लोकल में तो घूमेगी ना. ट्रिप कितने हो रहे हैं सिंगल? यहाँ पे जर्नी हो जाएगी मुंबई पुणे जाके वापस आ रही है सेम डे, तो उसका एक साइड का किलोमीटर है 200. और बस का जो है जो लोकल चल रही है वो तो लोकल ही है. ठीक है, ये जाके आने वाला काम नहीं, टोटल बता दिया 100 किलोमीटर. तो अब मुझे कैलकुलेट करके पहले एक एक का बताओ. 1 इंटू 200 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 10, 1 इंटू 350 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 10, क्या? अरे ये लिखने तो दो, बीच में बोल दिया मेरा शायद गलत लिख रहा हूँ. 1 इंटू 100 इंटू 1 इंटू कुछ नहीं इंटू 4, टोटल कितने किलोमीटर हुए? ठीक है, अब आते हैं सेम. अब आगे क्या बोला देखो, फिर उसके बाद में ये तो हमने देख लिया, ये पूरा डेटा कवर कर दिया हमने. ठीक है, पैसेंजर के बारे अभी तक कुछ नहीं बोला था, यहाँ तक कुछ भी पैसेंजर नहीं, सिर्फ किलोमीटर, रूट कौन सा है, कितना दिन, बस. आगे आपको सारे खर्चे दे दिए. नॉर्मल कैपेसिटी बस की कितनी है? 50 है. एक ही बस है ना, तो आप किसी भी बस में किसी भी रूट में बैठो 50 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते. ठीक है, आगे ये हो गया. द बस इज जनरली ऑक्यूपाइड 90% ऑफ द कैपेसिटी. जब वो पुणे जा रही है तो पुणे का कितना ऑक्यूपेंसी? 90%. और 80% रत्नागिरी के लिए, यहाँ पे 80%. और जब लोकल चल रही है फुल, ऑलवेज फुल व्हेन इट इज रनिंग विद इन द सिटी. ऑलवेज फुल मतलब आपके किलोमीटर तो आपको पता थे, 4000, 7400 मल्टीप्लाई करो, हाँ 1,80,000, 2,80,000, 20,000. तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना हुआ? 4 लाख. डन, कुछ भी नहीं था, सेम वही काम किया, बस ये नक्शा याद होना चाहिए आपको. ये बन गया तो पूरा काम आसान है. अब खर्चे दे दिए, कॉस्ट ऑफ द बस तो हम लेंगे नहीं. फिर क्या आएगा आपका?
डेप्रिसिएशन कौन से टाइप का खर्चा, फिक्स या रनिंग? सैलरी ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर, अकाउंटेंट, डीजल, टैक्स, रिपेयर। चलो डन। तो फिक्स के कितने हैं, डेप्री, सैलरी, टैक्स, बराबर ना। तो आ जाते हम हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। पहला आ गया आपका फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस में क्या क्या दिया है, डेप्री दिया है, सैलरी अकाउंटेंट का दिया है, टैक्स दे दिया, डेप्री दे दिया है, सैलरी अकाउंटेंट का दिया है और टैक्स दे दिया, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आपका रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस में सैलरी ड्राइवर, सैलरी कंडक्टर, सैलरी कंडक्टर, और उसके बाद आता है सैलरी ड्राइवर, कंडक्टर, डीजल, रिपेयर, डीजल, रिपेयर। चलो अब देखते हैं इसका खर्चा क्या था। मुझे ये बताओ, मुझे तुम ये बताओ भी, यहाँ पे दिया पर एनम, पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ, पर एनम, पर मंथ। मैं बताओ डेटा मंथ में लूँ कि एनुअली लूँ? क्यों 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 आप मुझे बोल रहे हो पर मंथ लेने के लिए? रीजन होना चाहिए ना। क्या क्या? वेरी गुड। पूरा डेटा मंथ का तो दिया है। 10 दिन पुणे, 10 दिन रत्नागिरी, 4 दिन लोकल, तो महीने का ही डेटा दे रहे ना। तो आपने जो पैसेंजर किलोमीटर ढूंढा है वो तो मंथली ढूंढा है, तो सारे खर्चे को मंथली लेना पड़ेगा, ठीक है। हम डेप्रिसिएशन लेते हैं 20% और एक महीने का निकालेंगे कितना, 9 लाख रुपया है। 90 लाख है? कौन था भाई 90 लाख? no. अरे झगड़ो मत, ठीक है। वो भी सही था, एक्स्ट्रा नहीं देखा तो है ही वो 9 लाख। 9 लाख की बस, अरे बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। 9 लाख की मशीन है, 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 9 लाख, इसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन जो भी आएगा डिवाइड बाय 12, एक महीने का कितना आ गया, ये हो गया 6000 पर मंथ, 5000 पर मंथ, ये तो मंथली दे दिया है। 6000 पर मंथ, 5000 पर मंथ। उसके बाद 2000 पर मंथ दे दिया अकाउंटेंट, 2000 पर मंथ दिया। उसके बाद दिया है हाँ 6 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में 6 किलोमीटर गाड़ी चलती है और हमें पेट्रोल मिल रहा है 8 रुपए पर लीटर। तो देखो 8 रुपया 6 किलोमीटर का, तो पर किलोमीटर कितना हुआ, 1 कितना किलोमीटर गाड़ी चली, कितने पैसेंजर किलोमीटर नहीं। तो मैं तुमसे हमेशा ये अलग अलग बनवाता था। मैं क्या बोलता था, टोटल किलोमीटर अलग निकालो, पैसेंजर किलोमीटर अलग निकालो। टोटल किलोमीटर इसलिए मैं अलग करवाता था क्योंकि मुझे पता है ये लोग आपको बोलेंगे डीजल पेट्रोल का खर्चा,
पर किलोमीटर इतना लग रहा है, तो मुझे ये पिछला जो सम में ऐसा किया था वहां पे बोल दिया था 3000 किलोमीटर गाड़ी चली है, यहाँ पे टोटल किलोमीटर 11400 काम आएगा। आपका खर्चा 1 रुपया 33 पैसे पर किलोमीटर का है और आप गाड़ी चला रहे हो 11400 किलोमीटर, तो 11400 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 15200। समझा? तो चलो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं डीजल का। डीजल का वैसे तो 8 रुपया पर किलोमीटर है, 8 रुपया पर किलोमीटर डिवाइडेड बाय 6 किलोमीटर चल रहा है, जो भी आंसर आएगा 11400 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर लो, 8 डिवाइडेड बाय 6 तो पर किलोमीटर आया 1.33 इंटू 11400 तो हो रहा है 15200। किसी और को गलत अलग आया ना? 1.33 लोगे तो अलग देगा, पूरा कैलकुलेटर 1.33 से भरा होगा तो यही आएगा, तो यही कॉमन सेंस लगाना। ठीक है, चलो 15200। ये 15200 एक महीने का है क्या? एक महीने की एक साल का है? बोला है ना? अरे ये जो आप किलोमीटर चल रहे हो ये पूरे साल का है कि महीने का है? 10 दिन 10 दिन 4 दिन, महीने में 24 दिन गाड़ी चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है 24 दिन का है, ये महीने का है। तो आपने जो कैलकुलेशन किया 15200 ये महीने का है। ठीक है, आगे फिर आपको बोला है आपका टैक्सेस है 9600 पूरे साल का, तो मुझे तो चाहिए 9600 एक महीने का कितना, तो डिवाइडेड बाय 12 800। फिर आपको बोल दिया है रिपेयर का 3000 पर मंथ है, तो पर मंथ है तो अच्छी बात है 3000। चलो फिक्स चार्जेस बताओ। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हुआ कितना? ठीक है, अब आ जाएगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ये आ जाएगा आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन टोटल पैसेंजर किलोमीटर। टोटल कॉस्ट अभी देखा 47,000, और आपका टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना है? 4,80,000। तो 47,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 0.097, तो 0.10 बराबर। ये पड़ रहा है आपको 0.10 पैसेंजर पर किलोमीटर। इन्होंने पूछा क्या था? कैलकुलेट द रेट मिस्टर ए शुड चार्ज पर ट्रिप फ्रॉम पैसेंजर व्हेन ही वांट्स टू अर्न 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये तो हमने देखा ही नहीं, प्रॉफिट भी तो है 50% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट आएगा तो ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, प्रॉफिट जोड़ देते हैं। तो प्रॉफिट कितना परसेंट बोला है? 50% कॉस्ट पे। कॉस्ट तो हमारा 47,000 है, इसका 50% 23,000, तो आपका अब कॉस्ट की जगह आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। कितना आ रहा है? 70,500। तो आपका फॉर्मूला भी बदल जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं आएगा, टोटल रेवेन्यू आएगा। तो आपका टोटल रेवेन्यू है 70,500
तो 70,500 डिवाइडेड बाय 4,80,000 0.15। ठीक है, ओके 0.15 चाहो। ये 0.15 क्या है? पर पैसेंजर किलोमीटर। आप इंडिविजुअल रूट के हिसाब से भी ढूंढ सकते हो चाहिए तो, नहीं तो इतना मेहनत किया, बहुत किया। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और आपका ट्रांसपोर्ट खत्म। मैं तुम्हें 100 रुपया इनाम दूंगा, मुझे टोटल पैसेंजर किलोमीटर बता दोगे तो। टोटल पैसेंजर, ये पूरा क्वेश्चन है। यहां से ये जो वेजेस है, यहां से लेके यहां तक हमें कुछ नहीं देखना, बस ये इंफॉर्मेशन देखनी है और आपको मुझे बताना है टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना। मैं रीड कर दूं तुम्हारे लिए? चलो, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी मेंटेन्स अ फ्लीट ऑफ बस। 20 बस है जिसमें 50 लोग बैठते हैं, हाँ या ना? और 10 ऐसी बस है हमारे पास जिसमें 40 लोग बैठते हैं। ईच बस में 5 ट्रिप्स। लो भाई, इस बार ट्रिप भी दे दिया है। कितने ट्रिप्स दे दिए? 5। और कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 10 किलोमीटर इन ईच ट्रिप। ऑन एन एवरेज 80% ऑफ द सीट्स आर ऑक्यूपाइड इन ईच ट्रिप। पंगा तो ये है कि 5 बस रोज रिपेयर में रहती है। 5 बस रोज रिपेयर में रहती है और आपने मुझे बताना है टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना। हमने अभी तक सारे सम मंथ 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 के हिसाब से किए थे कि मंथ के हिसाब। यहाँ पे किसके हिसाब से दिया? मंथ के हिसाब से दिया है क्या? मंथ के हिसाब से दिया है क्या, पहले बताओ। कितने डेज नहीं बोला ना, हम ये सम को साल में लेके चलते हैं, एक साल के हिसाब। डेज डेज जब लिखोगे ना तो वहां पे आप डेज में क्या लिखोगे? ईयर। अरे इसको मैं लेके आता हूँ उधर से, रुको। ये जो डेज दिख रहा है ना लास्ट में पहले वाले फॉर्मूले में, वो साल ले लेना। साल मतलब 365 दिन। नहीं, नहीं होगा? होगा। लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 100 रुपया इनाम, मस्त एकदम फ्रैंकी विंकी आ जाएगा। लास्ट समय, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछेंगे ट्रांसपोर्ट में। चलो हिंट देता हूँ, करोड़ों में आंसर आएगा। आपने निकालना है, ये हमको लाखों के ऊपर की गिनती नहीं समझती है। कमान बॉय, वेरी गुड, सही चल रहा है। कितना? रॉन्ग। ऐसा नहीं बताना है, पूरा पैसेंजर किलोमीटर। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। वो जो 5 दिन बस रिपेयर में रहती है, 5 बस रोज रिपेयर में रहती है, ये सबसे लास्ट में काम होगा। ये काम लास्ट में होगा, शुरुआत में नहीं।
1,80,00,000। अच्छा मैं एक और चीज बता देता हूँ, एक और हिंट। आपने जर्नी कितना लिया, कंसीडर किया जर्नी? ये जर्नी जर्नी ये जर्नी जर्नी जाके आना टू नहीं, नहीं रीजन। ईच बस मेक्स 5 ट्रिप्स अ डे, 5 ट्रिप मार रही है, और इन्होंने पूरे ट्रिप का किलोमीटर बताया, पूरे ट्रिप का, जाके आना नहीं, तो आपकी जर्नी सिंगल हुई। फिर पूरे ट्रिप का ही बता दिया ना, एक साइड का कितना किलोमीटर वो नहीं बोला है, पूरे ट्रिप का, जाके आना इस ट्रिप, जाके आने का 10 किलोमीटर है, तो और इजी कर दिया। अब तुम बोलोगे सर एकदम 2 ले रहे थे तब भी करोड़ों में नहीं पहुंच रहे तो आप कैसे पहुंचेंगे? Almost there. No? 15,60,000। क्यों, क्या पता क्या है, रॉन्ग करोगे ना तो ज्यादा दिमाग लगेगा कि हम लोग इधर तक क्यों नहीं पहुंचे। हाँ भैया, नहीं 75 लाख के ऊपर जा ही नहीं रहा, क्या करे? सुपर, गलत है ये भी, ध्यान दो। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। कितनी बस है? 20 और 10, एक 50 सीटर एक 40 सीटर है। नंबर ऑफ बस 20 और 10, एक 50 सीटर है एक 40 सीटर है। डन, यहाँ तक तो ले लिया पूरा। 5 ट्रिप ले रहे रोज और 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर रोज चल रहे, नहीं डिस्टेंस 5 ट्रिप बोला है ना, दोनों बस 5-5 ट्रिप ले रही है, और डिस्टेंस कितना किलोमीटर चल रहे हैं? पूरे ट्रिप का किलोमीटर 10 है, तो आपको जर्नी काउंट करने की जरूरत नहीं है। साल में 365 दिन है। तो सारा जानबूझ के रॉन्ग बताओगे तुम। 20 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 365, 3,65,000, और 10 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 365, 1,82,500। ठीक है, तो ये है 3,65,000, ये है 1,82,500। ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी हमको पता है। ऑक्यूपेंसी कितनी थी? ऑक्यूपेंसी थी 80%। अरे रुको रे बाबा, रुको, रॉन्ग कराता हूँ ना तुमको मैं अभी साबित। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 182 इंटू 40 इंटू 80%, 558,40,000, और ये आ रहा है 3,65,000 इंटू 50 इंटू 80%, 1,46,00,000। दोनों को जोड़ दो, प्लस 58,40,000, 2,04,40,000। ये किसका आया था? हाँ, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। ठीक है, 2,04,40,000 ये जो है 30 बस का है। सर 30 कहाँ से आया? हाँ, जिसमें से 5 बस तो मेंटेनेंस में रहती है, तो चल कितनी रही है? मुझे 25 बस का बताओ हिसाब किताब। 1,70,33,333। ये हुआ आपका पैसेंजर किलोमीटर। सबसे ज्यादा ट्विस्ट यही था। हाँ। क्या किया था गड़बड़? हाँ, और पहले 365।
तो 20 बस के हिसाब से ही कर रहा होगा। अच्छा ऊपर ही। चलो बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। हमने साल भर का लिया, तो यहां पर भी हमें साल भर के खर्चे चाहिए। अब देखो 30 गाड़ी है हमारे पास, 30 गाड़ी है हमारे पास, तो 30 ड्राइवर का वेजेस हो गया 3000 पर मंथ। मैं तो डेटा साल भर का ले रहा हूं ना, तो 3000 इंटू 12 महीने कितना आया, तो ये आ गया 36,000। तुम क्या करो पता क्या, ये टोटल करते रहो, बाकी सब कैलकुलेशन करने दो। 36,000 ले लो, 30 क्लीनर है 1000 रुपीज पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हुआ, हाँ तुम जोड़ते रहो। 20,000 रुपया पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हुआ, 5,000 पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हुआ, जोड़ रहे हो ना। 2,000 रुपया पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हुआ। रिपेयर से आपका पर ईयर ले लो पूरा 30,000। गैरेज रेंट है 40,000 पर ईयर, तो ले लो पूरा 40,000, जोड़ रहे हो। रोड लाइसेंस 20,000 पर ईयर, तो ले लो 20,000। 5,000 रुपया हाफ ईयरली, मतलब डबल कर दो तो फुल ईयर का आ जाएगा 10,000। 25,000 पर ईयर, तो ले लो पूरे साल का। 5,000 पर मंथ है, तो कर दो 12 महीने से 60,000। 10,000 पूरे साल का, तो अच्छी बात है पूरे साल का दिया है, तो 10,000 ले लो। कितना है बेटा, 5,67,000। ये बराबर है ना। हाँ तो यार मेरे को एक उसमें 36 ऐड कर जरा, कुछ तो गड़बड़। 1 मिनट मैं कर दूं। 36,000 प्लस 12,000 प्लस 2,40,000 प्लस 60,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000, 5,67,000। यू आर जीनियस ब्रो। 5 लाख तुम लोग सब नालक हो। अच्छा पूरे साल का खर्चा मिल गया 5,67,000। टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे 1,70,33,333। खत्म। और आपको बस ये फिक्स्ड और रनिंग में सेग्रीगेट करना है और इसे इस तरह से सॉल्व करना है। फाइनल आंसर तो यही है। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट पूरा खत्म। चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे होटल।